नमस्कार, बुनंदीन, गुटेन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने संविधान सभा की बैठक की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। इस किस्त में हम सरोजिनी नायडू जी के भाषण के अगले हिस्से की बात करेंगे। इसके पिछले हिस्से में हम देख चुके हैं कि सरोजिनी नायडू इस बात पे अपना दुख प्रकट करती हैं कि मुस्लिम लीग के भाई लोग या मुस्लिम लीग के सांसद लोग इस संविधान सभा में नहीं आ रहे हैं। बात सही है, इस बात पे सबको मलाल था, इस बात की नाखुशी सबके मन में थी कि मुस्लिम लीग के लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। इसके बाद वे कहती हैं कि मगर यदि कोई सज्जनता, कोई विद्वता, कोई साधुता इस काम को कर सकती है कि मुस्लिम लीग को मना ले कि वो इस संविधान सभा में आ जाएं, तो वो सज्जनता, वो साधुता, वो मधुरता, वो मृदुलता और वो विद्वता और वो विवेक डॉक्टर राजेंद्र बाबू में है। और मुझे उम्मीद है कि इनके कहने से इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य वापस आ जाएंगे। उसके बाद वे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करती हैं। कहती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत प्यारे साथी हैं और आज इस संविधान सभा के हक में वो नहीं हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि जल्दी ही वो इस संविधान सभा के सबसे ज़रूरी और सबसे काबिल सदस्यों में से एक होंगे और इसके समर्थक बन जाएंगे। इसके साथ साथ वो बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहती हैं कि मुझे ये भी लगता है कि जल्दी ही हमारे वो साथी जो अपने को इस देश का असली वारिस कहते हैं, असली मालिक कहते हैं, यानी कि हमारे आदिवासी समाज के लोग, वो भी ये समझ जाएंगे कि इस सभा में उनके हितों की हिफाजत करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला एक बहुत महान आदमी आज संविधान सभा का अध्यक्ष बना है और वो उनके हितों में रत्ती भर भी कटौती नहीं होने देगा, कमी नहीं होने देगा। इसके बाद वो एक बार फिर से इस तरह से जयपाल सिंह को याद करती हैं और कहती हैं कि आदिवासी भाइयों को भी निश्चिंत रहना चाहिए कि उनके हितों में कोई कटौती नहीं होगी। इसके बाद वो अल्पसंख्यकों के सवाल पर आती हैं और कहती हैं कि वो भी अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी सबसे कम जनसंख्या है, उसे भी जल्दी ही ये यकीन हो जाएगा कि कभी भी इस संविधान सभा में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे उनके हकों में एक बाल के बराबर भी कमी आए, जरा सी भी कमी नहीं आएगी। इसके बाद वो इस देश के राजे रजवारों, राजकुमारों के बारे में बातें करती हैं। कहती हैं कि आज यकीनन वे लोग काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि पता नहीं इस संविधान सभा में कौन सा संविधान बनता है और कौन से संविधान के बाद उनके अधिकारों की क्या हालत होगी, उनके हितों की क्या हालत होगी। और इसके बारे में सरोजिनी नायडू कहती हैं कि हमारी संविधान सभा ऐसा संविधान बनाएगी कि उसमें सभी के अधिकारों की रक्षा होगी, सबके मुक्ति की बात होगी, सबकी आज़ादी की बात होगी। और वो बहुत अच्छे से कहती हैं इसको अंग्रेज़ी में कि प्रिंस हो या पीजेंट हो, यानी राजा हो या रैयत हो, किसी को भी जरा सी दिक्कत नहीं होगी। हमारी संविधान सभा सबकी मुक्ति का, सबके आज़ादी का दस्तावेज बनाएगी। और इसके बाद वो एक बार फिर से कहती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में हमें एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जो इन सारे कामों को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। आज की तारीख में उनके अलावे कोई और ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। या इसी को उलट के कहें तो उनके कहने का मतलब था कि इस काम को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से बेहतर तरीके से और अच्छे तौर पर
और कोई आदमी नहीं कर सकता है जो ऐसा संविधान बनवाए जिसमें सबके हित, सबके अधिकार, सबके मुक्ति की बात हो, सबकी आज़ादी की बात हो। और इसी के साथ मैं आज संविधान सभा के इस अंक की समाप्ति करता हूँ। सरोजिनी नायडू जी के भाषण का कुछ अंश अभी भी बाकी है, उसे हम अगली बार अगली किस्त में लेंगे। धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान।